about discuss चतुर्दशः पाठः महान् वैज्ञानिकः जगदीशचन्द्र बोसः। Then previous chapter त्रयोदशः पाठ and मम ग्रामः उभयपद प्रयोगः। मम ग्राम के बारे में मैंने त्रयोदश पाठ में आप लोग को कुछ जानकारी दिया, अध्ययन करवाए। आज हम बात करेंगे चतुर्दश पाठ महान वैज्ञानिकः जगदीशचन्द्र बोसः। जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा। बुक्स को ओपन करने के बाद कुछ पैराग्राफ्स जहाँ आपको परेशानी होती है, दिक्कत होती है, मेरे को बताइए। पुनः उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को मैं बताने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट करते हैं हम कक्षा सप्तम संस्कृत पाठमाला चतुर्दशः पाठः को न जानीतः विश्व प्रसिद्धस्य वैज्ञानिकस्य जगदीशचन्द्र बोसस्य नाम। यहाँ पर यह बताया गया है कि को न जानीताई विश्व प्रसिद्धस्य वैज्ञानिकस्य जगदीशचन्द्र बोसस्य नाम। महान वैज्ञानिक जो जगदीशचन्द्र बोस का नाम को कौन नहीं जानता। फर्स्ट जो लाइन से आपके मैंने बताया कुछ कि जगदीशचन्द्र बोस के नाम को कौन नहीं जानता। अयम महाभागः विलक्षण प्रतिभयाः वैज्ञानिको लभ्यते भीष्य विश्वस्य श्रेष्ठतमेषु वैज्ञानिकेषु गणयति। यह महाशय अपनी विलक्षण प्रतिभा और वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, अयम महाभागः विलक्षण प्रतिभायाः वैज्ञानिकों को लगभग विश्वस्य श्रेष्ठतम वैज्ञानिकी गण्यते। कि यह महाशय अपनी विलक्षण प्रतिभा और वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में क्या किए जाते हैं, गणना की जाती हैं, गिने जाते हैं। असो पादपेषु अपि सचेतनत्वं प्रतिपादय विश्वजनानाम् आश्चर्यचकितानाम् अकोरत्। यहाँ पर बताया गया है कि अपि सचेतनां प्रतिपादपाया विश्वजनानाम् आश्चर्यचकितानाम् अकोरत्। इनकी जो प्रतिभा है, इन्होंने पौधों में सचेतना करके वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं, बताया गया है। और पौधों में भी चेतना का प्रतिपादन करते हुए विश्व के वासियों को आश्चर्यचकित कर दिया गया है। असो की बात की गई है कि इन्होंने पौधों में, पादपेशु पौधों की बात की गई है, सचेतनत्वम सचेतना और प्रतिपादन करके विश्ववासियों को आश्चर्यचकित कर दिया गया है। अस्य महाभागस्य जन्म 1858, यहाँ पर बताया गया है 1858 में तमे ईस्वयाब्दे अभिव्याजते बंग प्रांते भीमेनस्यं नामके स्थाने अभवत्। इनकी जो जन्म है, इस महाशय का जन्म 1858 ईस्वी में अभिभाजित बंगाल प्रांत के भीमसेन सिंह नामक स्थान पर हुआ था। कौन से स्थान पे, आप याद रखिएगा कि 1858 में ईस्वी में इनके जो जन्म है अभिभाजित बंग प्रांत के मीम जो सेन है नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, अभवत बताया गया है। तति तत्परो धर्मपरायणो आस्ताम अतियो तस्मिन् क्षमा दया त्यागः सहिष्णुता सहानुभूतितयो गुणाः स्वभावतः एवं समांगच्छन्। क्या बताया गया है, उनके जो माता पिता हैं धार्मिक और भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का अनुसरण करने वाले, पालन करने वाले थे, इसलिए तम तस्मरो धर्माणाम अस्तानाम अतिव। इस चीज़ के बारे में बताया गया है, देखिएगा। धर्माणाम की बात की गई है, अस्ताम की बात की गई है, अतएव की बात की गई है, तस्मिन की क्षमा दया त्याग की बात की गई है, एवं सहिष्णुता की बात की गई है। गुणा स्वभावस्यम समागच्छन की पालन करने वाले थे, इसलिए उनमें क्षमा की है, क्षमा की बात की गई है, दया की बात की गई है, त्याग की बात की गई है, सहिष्णुता की बात की गई है, सहानुभूति की बात की गई है। अपने जो माता पिता है धार्मिक एवं संस्कृति एवं परंपरा के अनुसरण करने वाले थे, जो अपने गुण स्वाभाविक रूप से आ गए थे, उनकी स्वाभाविक गुण थी उनमें
आ गए थे, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। फर्स्ट पैराग्राफ्स के बारे में मैंने बताया कि जो जगदीश चंद्र बोस हैं उनके नाम को कौन नहीं जानता, विश्व की जो प्रसिद्धि है, विलक्षणी है, उन्होंने उपलब्धि प्राप्त की है, इस कारणवश सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में उनकी गणना की जाती है, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ्स के बारे में बात करते हैं कि सेकेंड पैराग्राफ से बताया गया है धार्मिके वातावरणे निवसन्ति जगदीशः प्रतिदिनमेव रामायणः महाभारतयोः। यहाँ पर किस चीज़ की बात की गई है कि धार्मिक वातावरण में बढ़ते हुए जगदीश चंद्र प्रतिदिन की रामायण एवं महाभारत का नियम पूर्वक पठन करते थे। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात की गई है। जो जगदीश चंद्र बोस हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप जगदीश चंद्र बोस के कुछ इमेज बताए गए हैं कि जगदीश चंद्र बोस है, उनके जो कहाँ जन्म हुआ था, कैसा जन्म हुआ था, कब जन्म हुआ था, इनके बारे में हमने अध्ययन किए। अब बात करते हैं धार्मिक वातावरणे निवसरन् जगदीशः प्रतिदिनमेव रामायण महाभारतयो नियम पूर्वकम पाठ करोत्। कि धार्मिक वातावरण में बढ़ते हुए जगदीश चंद्र प्रतिदिन क्या करते थे, रामायण एवं महाभारत का नियम पूर्वक पठन किया करते थे। महाभारतस्य पात्रेषु कर्णः तं विशेष्यति पैरयत् यो हि सफलतायाः आजीवनं संघर्षं करोत्। इनकी बात की गई है कि जो जगदीश चंद्र बोस जी हैं, इन्होंने क्या किया था, महाभारतस्य पात्रेषु कर्णः तं विशेषतयो प्रयत् यो हि सफलतायाः आजीवनं संघर्षं करोत्। कि महाभारत के पात्रों में जैसे कर्ण उनको विशेष रूप से प्रेरित करते थे। जो कर्ण है, महाभारत के जो पात्र में कर्ण थे, उन्हें विशेष रूप से प्रेरित करते थे, क्योंकि उससे कर्ण ने सफलता पाने के लिए आजीवन संघर्ष की। कर्ण जो होते हैं, महाभारत की बात की जा रही है यहाँ पर, कर्ण आजीवन संघर्ष किए, इसके बारे में भी बात की गई है। असो सेंट जेवियर स्कूल कालिकाताः विद्यालयां शिक्षायां समाप्य उच्च ध्यानार्थं विदेश समगच्छत्। इन महाशय का जो जन्म होता है, जन्म होने के साथ साथ में सेंट जेवियर स्कूल कोलकाता के विद्यालय शिक्षा में क्या किए, इन्होंने अपना स्कूली शिक्षा को समाप्त करके वे उच्च शिक्षा के लिए अध्ययन हेतु विदेश चले गए। ये बात की गई है कि उच्च शिक्षाया विदेशम अगच्छत। उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। तत् 1896 तमे ईस्वीयाब्दे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय उपाधिं गृहीत्वा कलिकता विश्वविद्यालय अध्ययनम् आरभत। कि उसके बाद 1896 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में से डिग्री लेकर, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेने के बाद क्या होती हैं, कोलकाता विश्वविद्यालय में पढ़ना आरंभ कर दिया। कोलकाता विश्वविद्यालय में पढ़ना आरंभ कर दिए। जब उन्होंने सेंट जेवियर स्कूल में अपना इस विद्यालय शिक्षा की पूर्ण करिए, विद्यालय शिक्षा को पूर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले जाते हैं, कोलकाता चले जाते हैं। कोलकाता जाने के बाद उन्होंने 1896 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिग्री लेकर कोलकाता विश्वविद्यालय में पढ़ना आरंभ कर दिए। वहाँ जीवन विज्ञान पढ़ाते हुए बोस की रुचि वनस्पति में विशेष रूप से पड़ी। विश्वविद्यालय में वो अध्यापक के रूप में भी काम करने लगे, ये चीज़ बताया गया है। तत् जीव विज्ञानमध्यापकः बसो रुचिः वनस्पति विशेषः अवर्धत। क्या बात की गई है कि वहाँ जीव विज्ञान पढ़ाते हुए बोस की रुचि वनस्पतियों में से विशेष रूप से पड़ी। वनस्पति जो शास्त्र होते हैं, वनस्पति जो विज्ञान होते हैं, उनमें विशेष रूप से उनकी रुचि पड़ी, रुचि हो गई, वनस्पति विशेष अवर्धत की बात की गई है। सह पादपेषु चेतनायाः गवेषणार्थम् अनेकानां प्रयोगानाम् अकुर्वत् शनैः शनैः सफलतां च प्राप्तवान्। शनैः शनैः सफलता च प्राप्तवान्। शनैः शनैः का मतलब होता है धीरे धीरे उन्होंने क्या की, सफलता प्राप्त कर ली। वह जीव विज्ञान पढ़ाते हुए बोस की रुचि वनस्पति में विशेष रूप से पड़ी। पौधों में
चेतना खोजने के लिए उन्होंने अनेक प्रयोग किए। वनस्पति विज्ञान मतलब पेड़ पौधे वनस्पति से संबंधित जो होते हैं, पौधों में चेतना खोजने के लिए उन्होंने अनेक प्रयोग किए और धीरे धीरे क्या है, सफलता प्राप्त कर ली। ये बात बताया गया है। मैंने सेकेंड पैराग्राफ्स के में बताया कि धार्मिक वातावरण में पढ़ते हुए जगदीश चंद्र बोस प्रतिदिन क्या करते थे, रामायण और महाभारत से संबंधित कुछ नियम पूर्वक पठन करते थे। नियम पूर्वक पठन करने के बाद महाभारत के जो पात्र हैं, कर्ण ने विशेष रूप से प्रेरित करते हुए, क्योंकि उसने कर्ण ने जो सफलता पाने के लिए आजीवन संघर्ष किए। सेंट जेवर जो स्कूल्स हैं कोलकाता, विद्यालय शिक्षा समाप्त करके उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए कहाँ किए, विदेश चले गए। विदेश चलने के बाद क्या है, उसके बाद 1896 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिग्री लेकर कोलकाता में क्या किए, विद्यालय में पढ़ाना आरंभ कर दिए। कोलकाता जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है वहाँ पढ़ाना आरंभ कर दिए। वहाँ जीव विज्ञान पढ़ाते हुए बोस की रुचि वनस्पति में विशेष रूप से पड़ी। पौधों में चेतना खोजने के लिए उन्हें अनेक प्रयोग किए और धीरे धीरे उन्होंने सफलता प्राप्त की। इस प्रकार मैंने सेकेंड पैराग्राफ्स के बारे में बताया। थर्ड पैराग्राफ्स के बारे में बात करते हैं कि क्या होती है। थर्ड पैराग्राफ्स जो दिए गए हैं, जगदीश चंद्र परलोकम अक्षत। जगदीश चंद्र परलोकम अक्षत की बात की गई है कि जगदीश चंद्र बोस जो हैं कैसे थे। देखिएगा यहाँ पर जगदीश चंद्र 1901 तमे 1901 तमे ईस्वीयाब्दे लंदन स्थिते रॉयल सोसाइटी सभागारे विश्वविश्रुतां वैज्ञानिकानां समक्षं स्वयं विकसिते उपकरणेन प्रादर्शयत् यत् जीवायु वनस्पतियो अपि दुःखे क्रन्दितं सुखे च हर्ष्यन्ति इति। कि जगदीश चंद्र ने 1901 ईस्वी में लंदन स्थित, यहाँ पर बताया गया है लंदन जो स्थित है रॉयल सोसाइटी सभागार में विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक के सामने, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के सामने, विश्व की बात की गई है, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक के समक्ष मतलब होता है सामने, स्वयं विकसित उपकरणों से प्रसिद्ध किया। स्वयं विकसित उपकरणों को प्रादेशित मतलब होता है विकसित करना, विकसित किया। जीवायु वनस्पतिः दुःखे क्रीडन्ति सुखे च हृष्यन्ति इति। जीवों की तरह क्या होती है, वनस्पति भी दुख में रोते हैं और सुख में प्रसन्न होते हैं। हर्ष्यन्ति मतलब होता है हंसना, सुख और दुख की बात की गई है। दुख क्रीडन्ति मतलब जो वनस्पति होते हैं वो क्या करते हैं, दुख में रोते भी हैं और सुख में प्रसन्न होते हैं। आप देखे होंगे कहीं पर कुछ फूल खिला रहता है तो फूल जब खुशी से अगर अपने आप को रहता था वो खिलते हुए कितना सुंदर लगते हुए हैं, जब दुखी होते हैं तो मुरझुरा जाते हैं, अब झुक जाते हैं। इस प्रकार उन्हें भी रोते हुए, सुख में रोते हुए, सुख में हंसते हुए और दुख में रोते हुए देखा गया है। इति मतलब होता है इस प्रकार बात की गई है, इति इस प्रकार की बात की गई है। एतेन तस्य ख्याति निखिले विश्व प्रासरत, एते तस्य ख्याति है निखिले विश्व प्रासरत। इससे उनकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैल गई। इससे क्या होती है, उनकी जो प्रसिद्धि है, निकले मतलब होता है पूरे संसार में, पूरे विश्व में क्या होती है, प्रासरत मतलब होता है फैल गई, फैल जाना। रॉयल सोसाइटी तस्मै स्वीयायां सदस्यतां प्रदत्योति। रॉयल जो सोसाइटी है तस्मै स्वयं सदस्यां प्रदत्योति, कि जो रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपनी सदस्यता प्रदान की। रॉयल सोसाइटी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को क्या बनाया गया, अपनी सदस्यता प्रदान, प्रदत्योति मतलब होता है प्रदान करना। अयम महाभागः विद्युतः प्रकाशस्य च विशेषे अपि महत्वपूर्णानां गवेषणानाम् अकोरत। की बात की गई है कि इन महाशय ने विद्युत एवं प्रकाश के विषय में, इन महाशयों ने विद्युत और प्रकाश के विषय में भी महत्वपूर्ण खोजें की हैं। क्या खोज की है, महत्वपूर्ण खोज की हैं। किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज की हैं, प्रकाश के क्षेत्र में और विद्युत के क्षेत्र में, विषय में महत्वपूर्ण खोज की है इन्होंने। इस प्रकार बताया गया है।
अयम कोलकाता नगरे एव बोस संस्थानाम अस्थापयत यत्र विशेष रूपेण वृक्षाणाम पादपानाम च अध्ययनम क्रियते स्म की बात की गई है। अयम कोलकाता नगरे एव बोस संस्थान की बात की गई है कि उन्होंने कोलकाता नगर में बोस संस्थान की स्थापना की। किसकी? बोस संस्थान की स्थापना की। कहाँ? कोलकाता नगर में चंद्र बोस के द्वारा, जहाँ विशेष रूप से पेड़ व पौधों का अध्ययन किया जाता था। बोस संस्थान जो है वहाँ पर अस्थायत्र विशेष रूप से वृक्ष और पौधों का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, विशेष रूप से पौधों का अध्ययन किया जाता था, पेड़ पौधों का क्या किया जाता था? अध्ययन किया जाता था। इत्यम देशे निवसरन् एव देशस्य गौरवं वर्धन्ते वसु महाभागाः 1937 तमे ईस्वीयाब्दे स्वीयाः गवेषणाः देशाय समर्प्य परलोकम अगच्छत् की बात की गई है। देख सकते हैं यहाँ पर कि जो लास्ट पैराग्राफ्स है, इत्यम देशे निवसन् एव देशस्य गौरवं वर्धयन् वसु महाभागाः 1937 ईस्वीयाब्दे स्वीयाः गवेषणाः देशाः समर्प्य परलोकम आगच्छत् कि इस प्रकार देश में रहते हुए देश का गौरव बढ़ाते हुए बोस महोदय ने 1937 में 1937 ईस्वी में अपनी खोजें देश को समर्पित करके पूरा जो खोज किए थे उन्होंने पौधों के बारे में, वनस्पति के बारे में और कुछ विद्युत के बारे में, प्रकाश के बारे में जो खोज किए थे उन्हें देश को समर्पित करके परलोक सिधार गए, यमलोक चले गए। ये चीज़ बात की गई है। तो इस प्रकार जगदीश चंद्र बोस की कहानी मैंने आपको अध्ययन करवाई। जो कुछ पैराग्राफ्स ऐसे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ्स में आपको कुछ दिक्कत हुई होगी क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रहे थे यहाँ पर समझने में, है ना। जगदीश चंद्र बोस के बारे में, महान जगदीश चंद्र बोस के बारे में मैंने बताया कि मतलब इनके नाम को कौन नहीं जानता है। अयम महाभाग विलक्षण महावैज्ञानिक विश्व श्रेष्ठतेषु वैज्ञानिकेषु गणयत्। ये जो महाभाग हैं, है ना, विलक्षण और वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। इन्होंने असो मतलब होता है इन्होंने पादपेषु अपि सचेतनत्वं प्रतिपादय विश्वजनानां आश्चर्यचकितां करोत्। इन्होंने पौधों में भी सचेतना एवं प्रतिपादन करके विश्ववासियों को आश्चर्यचकित कर दिया। अस्य महाभागस्य जन्म 1858 तमे इस व्याप्ते अभिभाज्यते बंग प्रांते मिमेन्सी नाम के स्थाने अभवत्। इन महाशय का जन्म 1858 ईस्वी में अभिभाजित बंगाल प्रांत के मिमेन्सिंग नामक स्थान पर हुआ था। उनके जो माता पिता धार्मिक और भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का अनुसरण करने वाले यानी पालन करने वाले थे, इसलिए उन्हें उनमें क्षमा, दया, त्याग, सहिष्णुता, सहानुभूति आदि का गुण स्वाभाविक रूप से आ गया। ठीक है, मैंने कुछ फर्स्ट पैराग्राफ्स के बारे में बताया कि उनके जो माता पिता जैसे थे उन्होंने क्षमा की, दया की, त्याग की, सहिष्णुता की भावना उसमें विकसित हुई और स्वाभाविक रूप से भी उसमें आ गया था। ये चीज़ बताया गया है। सेकेंड पैराग्राफ्स के बारे में भी बताया, थर्ड पैराग्राफ्स के बारे में बताया। जहाँ आपको समझने में दिक्कत हुई होगी मेरे को बताइएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ वर्ड मीनिंग के बारे में बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आंसर के बारे में बात करेंगे। अच्छे से स्टडी कीजिएगा और एनुअल एग्ज़ाम्स की अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि आपकी एनुअल एग्ज़ाम्स मार्च में होने वाली है। 2 महीना आपके लोग पास समय है, तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जहाँ आपको समझने में दिक्कत हो रही है, जिस सब्जेक्ट में तकलीफ हो रही है, सब्जेक्ट टीचर को फ़ोन कीजिए, उनसे अपना जो भी दिक्कतें आ रही है उनको क्लियर कीजिए, डाउट को क्लियर कीजिएगा। शुद्ध विकल्प पिन के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे, मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। कुछ ऐसे मूल्यांकन असाइनमेंट्स हैं जो कि समझने में दिक्कत होती है, उनको भी मैं आप लोग को अच्छे से स्टडी करवाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस आंसर मैं आपको बताऊंगा, पूर्णमांकन जो है
उनके बारे में भी बताऊंगा। कुछ नोट्स के रूप में मैं आप लोग को आपके ग्रुप में शेयर करूंगा। अच्छे से उनको नोट्स के रूप में बनाइए और अध्ययन कीजिएगा। बाय बेटा।